हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने यूज़र साइनअप वाली फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग यूज़र लॉगिन फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे। तो एक बार डेमो देख लेते हैं, देन पॉइंट्स कोड वगैरह सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो जैसे आप लोग लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक फॉर्म आएगा और यहाँ पे आप लोग यूज़र की सही डिटेल्स को एंटर करोगे। जैसे कि यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे एंड देन पासवर्ड डालोगे। सो जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा तब आप देखोगे यूज़र लॉगिन हो जाएगा, जैसे कि साइनअप के बाद हुआ था। यहाँ से आप लॉग आउट भी कर पाओगे इस तरीके से। अगेन वापस से साइनअप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। एक बार फिर से एक बार करके दिखाता हूँ ताकि पूरे प्रोसेस को भी हम लोग चेक कर पाएँ। anil@123 और उसके बाद आप यहाँ पे किसी क्विज़ को अटैम्प्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आ गया अटैम्प्ट क्विज़ और यहाँ पे स्टार्ट क्विज़ का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। और सेम यहाँ पे अगर यहाँ से लॉग आउट करते हो, यहाँ पे आओगे अटेम्प्ट क्विज करोगे तो यहाँ पे भी लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखने वाला है। और ये हमारी लारावेल प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और एक यूज़र लॉगिन के लिए व्यू बनाते हैं। सो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक व्यू यूज़र लॉगिन। और ये आपको अगर पेज देखना है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, और यहाँ मिल जाएगा। राइट, देखो जो यूज़र लॉगिन का पेज होता है ना और साइनअप का पेज होता है काफ़ी हद तक सेम रहता है, बिकॉज उसके अंदर भी दो फील्ड रहती हैं, एक बटन वगैरह रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जो यूज़र के साइनअप वाला कोड है वो कंप्लीटली उठा के एक बार के लिए लॉगिन वाले में रख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, देन इसमें धीरे धीरे चेंजेस भी करेंगे। अब एक बार के लिए इसको चेक करने के लिए कि क्या हमें यूआई पे विजिबल हो रहा है, हम लोग web.php के अंदर जाके एक राउट भी बना देंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे साइनअप का एक राउट बनाया था, सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक लॉगिन का राउट बनाते हैं और यहाँ पे करते हैं व्यू बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पे गेट पोस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली व्यू होगा। यहाँ पे हम लोग कर देंगे लॉगिन, देन यहाँ पे भी लॉगिन वाला पेज ओपन होगा। और देन आप लोग यूज़र नेव बार के अंदर जाके यहाँ पे जो लॉगिन का href है तो यहाँ पे भी आप सिंपली डाल दोगे यूज़र लॉगिन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो साइनअप के ऊपर जाओगे आप या फिर आप लॉगिन के ऊपर जाओगे, दोनों पे सेम ही पेज दिखेगा बिकॉज सेम ही कोड हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करा है। तो अब हम लोग लॉगिन वाले पेज के ऊपर जाके कुछ कुछ चीज़ों को हटाना शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसका टाइटल है वो चेंज कर देते हैं, लॉगिन कर देंगे और देखोगे आप अब यहाँ पे ऊपर साइनअप आ रहा है और यहाँ पे लॉगिन आ रहा है। ठीक है, देन अब एक साथ सारे के सारे चेंजेस कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लॉगिन लगा दिया, देन उसके बाद में जो मेरे पास फॉर्म है जो सबमिट होगा वो भी यूज़र लॉगिन के ऊपर जाएगा। यूज़र नेम की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा देता हूँ। ईमेल आईडी की मुझे डेफिनेटली ज़रूरत है, देन मुझे कंफर्म पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब मेरे पास दो फील्ड बच गई और यहाँ पे साइनअप की जगह पे कर दूंगा लॉगिन। राइट, यहाँ पे आते हैं, अब आपको ये प्रॉपर लॉगिन के जैसा फॉर्म दिख रहा है। राइट, देन अब आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ के लिए एक कंट्रोलर वाला फंक्शन बनाओगे। राइट, और उसके लिए भी अगेन हम लोगों को एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी जैसे यहाँ पे बनी हुई है साइनअप के लिए, सेम इसी तरीके से। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, बस वही लॉगिन वाला चेंज, पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी ये और यहाँ पे भी यूज़र लॉगिन। ठीक है, अब ये यूज़र लॉगिन वाला फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा यूज़र कंट्रोलर के अंदर। यूज़र कंट्रोलर में आओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये 2-3 फंक्शंस बनाए थे और ये हमारा था एक यूज़र साइनअप वाला फंक्शन। राइट, तो इवन आप ना इसी को कॉपी कर लो बिकॉज इसके अंदर से भी हमें अगेन बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आप लोग चाहो तो खुद से कोड कर भी सकते हो, बट ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, बार बार करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। ट्यूटोरियल्स होते हैं तो एक अलग चीज़ होती है, बट प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं ना तो चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके टाइम सेव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन आप यहाँ पे करोगे यूज़र लॉगिन, इस तरीके से रिक्वेस्ट जाएगी। अब नेम को वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है, ईमेल आपकी वैलिडेट होगी और यहाँ पे यूनिक चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो यूनिक भी नहीं चेक करेंगे हम लोग। देन पासवर्ड होगा, रिक्वायर्ड है यहाँ पे, वो काफ़ी है, इनकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद में जब यूज़र क्रिएट करना होगा तो हम लोग को यूज़र क्रिएट भी नहीं करना, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जो हम लोग अभी करने वाले हैं। और देन इसके बाद में हम लोग करेंगे यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली मैसेज के अंदर और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे यूज़र सक्सेसफुल। अगर ये नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, इसको भी हटा सकते हो आप, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, ओके, सो यहाँ पे सेमीकोलन, देन यहाँ पे भी सेमीकोलन। ओके, सो अब जो ये क्रिएट वाली फंक्शनलिटी है ना, इसको हटाना पड़ेगा आपको सिंपली, एंड देन इसकी जगह पे आपको मैचिंग करवानी पड़ेगी जो आपके पास रिक्वेस्ट में डाटा आ रहा है उससे। तो सिंपली जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी यूज़र वाला जो मॉडल था उसको यूज़ कर रखा था, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे लोगे $user इक्वल टू यूज़र : वेयर
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ईमेल चेक करेंगे कि ईमेल मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, और ईमेल हमारी कहाँ से आएगी, $request, देन इसमें ईमेल, और जो इसका फर्स्ट रिजल्ट होगा वो हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट। कूल। और अभी के लिए मैं यहाँ से रिटर्न भी कर देता हूँ कि अगर हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो साथ के साथ पता भी चले, ठीक है। तो ये आ गया। देन मैं यहाँ पे फॉर्म्स को फिल करता हूँ, anil@test, देन यहाँ पे करूँगा anil@123। किसी और यूज़र के साथ भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप देख सकते हो कि डाटा तो हमारा मैच हो गया, ये जो डिटेल्स हैं, नेम एक्टिव है कि नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉपरली आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, ये यूज़र तो आ गया, बट ये तो हमारा जो मैच हुआ था ओनली ईमेल मैच हुआ था। अब पासवर्ड कैसे मैच करना है, राइट। देखो पासवर्ड हैश्ड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वेयर कंडीशन के अंदर पुट नहीं करते, बिकॉज यहाँ से हम लोग जो पुट करते हैं वो नॉर्मल होता है, और यहाँ पे जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक बार के लिए दिखाया भी था। सो यहाँ पे आओगे, जो पासवर्ड हमारा इनक्रिप्टेड है, राइट। तो डायरेक्टली मैच नहीं कर सकते हो, बट बाहर निकालने के बाद आप उसको मैच करते हो। और इसके लिए रिटर्न यहाँ से तो हटा देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इफ़, सबसे पहले $user, ठीक है। ये होना चाहिए, या तो ये नहीं है तो, या फिर अगर इसके अंदर कुछ दिक्कत है, मतलब रिजल्ट नहीं मिला तो। सेकंड चीज़ है यहाँ पे जो हम लोग हैश यूज़ कर रहे थे, : मैच यूज़ करेंगे, और इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे हमारा पासवर्ड, राइट। तो यहाँ से हम लोग डालेंगे पासवर्ड। सेकंड चीज़ हम लोग यहाँ पे कोमा लगाएंगे, और ये कोमा क्यों लग गया यार, ये भी हटाना पड़ेगा। सेकंड चीज़ जो हमारे पास यूज़र में पासवर्ड मिला है, सो यहाँ पे यूज़र, और जो इसका पासवर्ड मिला है डेटाबेस से आया, राइट, ये, ठीक है। इन दोनों को हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे, और अगर ये दोनों मैच नहीं हुए देन यहाँ पे ये चीज़ रिटर्न करेगा, यूज़र नॉट वैलिड, प्लीज़ चेक ईमेल एंड पासवर्ड अगेन, ठीक है। और यहाँ पे वैलिड को हम लोग टाइपो चेक कर देंगे, राइट। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। कूल। एंड नाउ अगर सब कुछ ठीक है, जैसे कि यूज़र एग्जिस्ट करता है, तो ये इस कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे यूज़र चेक करेगा, सेशन के अंदर यूज़र की डिटेल डालेगा, और सब कुछ ठीक रहेगा। अब एक ये चीज़ भी है, जैसे कि क्विज के अंदर हम लोगों ने URL डाला था ना, पहले आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने सेशन के अंदर, ताकि प्रीवियस पेज को हम लोग चेक कर पाएँ, वो भी करेंगे एक सेकंड बाद, बट अभी के लिए यही इतना ही देखते हैं, राइट। इसको चेक कर देंगे प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं इसको वापस लेके जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे डालूंगा anil@test, और यहाँ पे डालूंगा anil@123, और जैसे लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे कुछ तो आ गया। ये क्या कह रहा है, #: मैच फंक्शन नहीं मिला इसको, ओके। तो अच्छा, यहाँ पे चेक फंक्शन होता है गैस, ठीक है, चेक होता है। अब ये काम करना चाहिए। अब मैं वापस से लेके जाता हूँ इसको, देन हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, anil@test, anil@123, लॉगिन करते हैं। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेट मी सी कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है हमारे साथ। ऑलराइट, सो एक्चुअली यहाँ पे ना हमें नोट चेक करना था कि अगर ये मैच नहीं होता है तो, एक्चुअली मैंने इसको सही कंडीशन में कर दिया। तो वापस आके एक बार फिर से चेक करते हैं हम लोग, रिफ्रेश करेंगे, देन मैं यहाँ पे डालता हूँ anil@test, anil@123, लॉगिन करेंगे। नाउ परफेक्टली लॉगिन हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप आओगे, क्विज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे भी स्टार्ट क्विज है, ग्रेट। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे है स्टार्ट लॉगिन और साइन अप फॉर स्टार्ट क्विज। तो मैं पहले तो 2 बटन बनाना चाहूँगा यहाँ पे, एक लॉगिन के लिए अलग से, एक स्टार्ट के लिए अलग से, साइन अप के लिए अलग से, राइट। देन आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा रिसोर्सेज के अंदर, स्टार्ट क्विज वाले के ऊपर, पेज के ऊपर, और यहाँ पे ना हमारे पास एक बटन है। मैं एक बटन और बनाऊँगा, यहाँ पे एक बटन और बनाया मैंने, और यहाँ पे कर दिया लॉगिन, और ऊपर वाले पे मैंने कर दिया साइन अप, ठीक है। तो ऊपर वाला साइन अप वाला URL था, और हम लोगों को सेशन वगैरह सेट करना पड़ेगा ताकि सेम उसी पेज के ऊपर आए जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर करा था। तो मैं यहाँ पे इसका जो पाथ है वो यहाँ पे यूज़र लॉगिन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके पाथ से हमें सेम एक राउट भी बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र लॉगिन, और यहाँ पे भी हम लोग करेंगे यूज़र लॉगिन, ठीक है, सब सेट है। अब ये यूज़र लॉगिन है, इसके नाम से एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा ना हमें। तो अब हम आते हैं यूज़र कंट्रोलर के अंदर, और जैसे हम लोगों ने ये फंक्शन बना रखा है ऊपर, राइट, इसी तरीके से। सो एक सेम फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे आफ्टर लॉगिन, और इसका नाम रखेंगे हम लोग यूज़र लॉगिन क्विज। ये फंक्शन बना दिया, ओके। देन इसमें प्रीवियस URL सेट कर दिया, और ये कहाँ पे जाएगा फिर, यूज़र
लॉगिन वाले फंक्शन पे जाएगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से सब कुछ सही काम करना चाहिए। 2 बटन हो गए, यहाँ पे आता हूँ, ये लॉगिन वाले पे आया, anil@test.com और यहाँ पे डालते हैं पासवर्ड anil@123। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, परफेक्ट, इसी पेज के ऊपर वापस आ गया, ग्रेट। सो इस तरीके से हमारी चीज़ें काम करेंगी। नाउ एक चीज़ बाकी है, अगर यूज़र अपना पासवर्ड भूल गया तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे? डोंट वरी, उसके लिए ना एक जो ईमेल वाली फंक्शनैलिटी बनाएंगे, तो एक लिंक जाएगा यूज़र को, वहाँ से वो अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकता है, तो वो हम लोग भी करेंगे। एक नया यूज़र क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि लेट्स से मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, एक नए यूज़र से ट्राई करने के लिए मे बी यूज़र 11 मैं रखता हूँ, user11@test.com 12345 12345। देखो इससे प्रॉपर लॉगिन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं यहाँ से लॉग आउट करके सेम इसी से एक बार लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, user11 और यहाँ पे डालेंगे 12345। परफेक्टली लॉगिन हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।